नमस्ते दोस्तों, मैं स्वानंद गांगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका हिंदी। मैं आप सभी का इस विशेष हमारे कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि इस हमारे कार्यक्रम में हम कई प्रकार के देश में चल रहे, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चल रहे सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। वही चर्चा करने के लिए आज हम फिर से मिले हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन का जो सिंबल है उसको भी ऑन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है महाराष्ट्र के राजनीति में फिलहाल अयोध्या का मुद्दा चरम पर है। अयोध्या का मुद्दा महाराष्ट्र के राजनीति का एक ऐसा केंद्र बिंदु बन गया है। मतलब बहुत से राजनीतिक दल अभी अयोध्या जाने के लिए उनमें एक तरह से रेस लगी हुई है, स्पर्धा लगी हुई है कि कौन पहले अयोध्या जाएगा। राज ठाकरे जो महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता माने जाते हैं, ठाकरे परिवार से आते हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस पार्टी के जो मुखिया है, उन्होंने अपना अयोध्या दौरा डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने उसकी घोषणा कर दी। तो राज ठाकरे का अभी जो राजनीति उनकी चल रही है, तो पहले उनकी राजनीति की शुरुआत मराठी के मुद्दे को लेकर हुई, बाद में वो हिंदुत्व के मुद्दे पर अभी आ रहे हैं और इसी बीच उन्होंने घोषणा कर दी कि वो अयोध्या जाएंगे। उनके हिंदुत्व के मुद्दे की शुरुआत तो हालांकि महाराष्ट्र में जो लाउड स्पीकर्स होते हैं, जो मस्जिद के ऊपर लगते हैं या फिर किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर लगते हैं, उसको लेकर उन्होंने हिंदुत्व की और अपनी भूमिका थी वो ले ली और इसी बीच उन्होंने अयोध्या का अपना दौरा भी घोषित कर दिया। तो वो जून महीने में अयोध्या जाएंगे। उनके अयोध्या दौरे में क्या होगा इसके बारे में हम तभी चर्चा करेंगे जब वो हो जाएगा। पर जब ये चर्चा हुई या फिर ये घोषणा हुई, तभी एक और न्यूज आई कि जो उनके भतीजे हैं उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके सुपुत्र और महाराष्ट्र के जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर है आदित्य ठाकरे, वो भी अयोध्या दौरा कर रहे हैं। 10 जून से उनका यह दौरा शुरू हो जाएगा और इसकी भी जोरों शोरों से चर्चा है। सामना के जो कार्यकारी संपादक है, शिवसेना के जो प्रवक्ता है संजय राउत, उन्होंने उसके बारे में ट्वीट भी कर दिया है कि हम आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में अयोध्या आ रहे हैं रामलल्ला के चरण स्पर्श करने। और अयोध्या में इसको लेकर शिवसेना की ओर से पोस्टर भी लगाए गए, बैनर्स लगाए गए कि असली ठाकरे आ रहा है, नकली को आप भूल जाओ, नकली की तरफ ध्यान मत दो, इस तरह से कुछ। तो ये जो बात है, ये जो मामला है, ये सिर्फ असली ठाकरे नकली ठाकरे इसका नहीं है। ये प्रूव करना चाहते हैं कि असली हिंदुत्ववादी कौन है, नकली हिंदुत्ववादी कौन है। इसी बीच जब ये इनका सामना आपस में चल रहा है, तब वहां इन सबसे पहले महाराष्ट्र के जो एमएलए है, विधायक है रोहित पवार, जो पवार फैमिली से आते हैं, शरद पवार जी के फैमिली से आते हैं, और एनसीपी शरद पवार जी की जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, उसके जो एक तरह से भविष्य माने जाते हैं, ऐसे रोहित पवार अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अपने फैमिली के साथ अयोध्या में दर्शन लिया। हालांकि उन्होंने बताया कि यह कोई राजनीतिक ऐसा मुद्दा नहीं है, यह धर्म का मुद्दा मेरा निजी मामला है। पर जब आप राजनीतिक क्षेत्र में होते हो तब आपका कोई भी मामला या फिर आपकी कोई भी कृति उसको निजी कृति के तौर पर नहीं माना जाता या फिर ऐसा समझते नहीं है लोग। तो इनके इस दौरे के पीछे भी क्या कारण है, इसकी चर्चा महाराष्ट्र में हो रही है। क्या पवार भी अभी हार्डकोर नहीं बट सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आ रहे हैं क्या, इसका एक मामला महाराष्ट्र में अभी चर्चा में है। पर इस सबसे एक चीज तो बहुत ही स्पष्ट होती है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की एक इनविजिबल वेव कहते हैं उस तरह की है। हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़े जा रहे हैं या वो जीते भी जा सकते हैं। ये आने वाले दौर में देखना जरूरी होगा कि कितने जोरों शोरों से हिंदुत्व का मुद्दा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र का प्रमुख विपक्ष दल है, सबसे बड़ी पार्टी जो महाराष्ट्र के फिलहाल विधिमंडल में है, उन्होंने हमेशा ही इस मुद्दे को अपनी तरफ रखा है कि हम हिंदुत्ववादी है और उनकी भूमिकाएं हमेशा वैसी ही रहती है।
पर अभी ये जो अयोध्या दौरा है इसके बारे में हमें समझना जरूरी होगा कि क्यों अयोध्या। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बसने वाली प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो जन्मभूमि है, इस अयोध्या को लेकर महाराष्ट्र में हमेशा ही राजनीति होती रही है कि हमेशा शिवसेना ऐसा क्लेम करती रही है कि बाबरी ढांचा गिराने में हमारा हाथ था। हालांकि उसमें तथ्य बहुत ही ना के बराबर है, पर फिर भी हमेशा वो ऐसा क्लेम करते हैं कि बाबरी ढांचा गिराने में हम वहां पे मौजूद थे। पर सारा देश जानता है कि बाबरी ढांचा गिराने वाले कौन थे, वो किस तरह से गिर गया, और आंदोलन, राम जन्मभूमि की या रथ यात्रा, ये सब किसने खड़ी की, किसने उसमें अग्रणी थे, कौन उसमें अग्रणी थे। पर महाराष्ट्र में ये चीज हमेशा चलती आ रही है और अभी महाराष्ट्र में इस बात से को लेकर एक तरह से स्पर्धा लगी हुई है कि कौन हिंदुत्व की जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ खींच सकता है। हालांकि शिवसेना अभी कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ सत्ता में है, उन्होंने गठबंधन किया है, पर ये दोनों पार्टी ने हमेशा ही हिंदुत्व विरोधी भूमिकाएं ली है, ये सारा देश जानता है, महाराष्ट्र के लोग भी जानते हैं। तो शिवसेना को, हालांकि वो उनके साथ सत्ता में है, पर फिर भी हम किस तरह से हिंदुत्ववादी है ये दिखाना जरूरी है। तो उसके लिए अयोध्या से अच्छा दूसरा अवसर या फिर दूसरी जगह नहीं हो सकती। ऐसी कुछ अटकलें या फिर खबरें बीच में आई थी कि शिवसेना आने वाले जो नगर निगम के चुनाव है वो आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में लड़ सकती है, उनका चेहरा आगे किया जा सकता है। तो इसीलिए आदित्य ठाकरे का ये दौरा अयोध्या का हो सकता है कि उनके नेतृत्व में यह दौरा होता हो। राज ठाकरे जो हालांकि पहले मराठी के मुद्दे को लेकर थे, अभी वो हिंदुत्व को आगे कर रहे हैं, उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो राज ठाकरे का अगर हम पूरा पॉलिटिकल करियर देखें, मतलब एमएनएस की स्थापना होने के बाद, तो उन्होंने पहले मराठी का मुद्दा जब लिया तो उन्होंने ये जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनके खिलाफ काफी आंदोलन किए, उनके खिलाफ काफी आवाज उठाई। फिर वो उत्तर प्रदेश से आते हो, बिहार से आते हो, कोई भी महाराष्ट्र के बाहर से महाराष्ट्र में आता है, उनके बारे में। तो अभी जो है महाराष्ट्र में आने वाले नगर निगम के चुनाव है, उसमें ये जो वोट है जो उत्तर भारतीय समाज के है, जो महाराष्ट्र में पिछले कई साल से रह रहे हैं और महाराष्ट्र में वोटर्स है, तो इनके वोट्स बहुत ही अहम होने वाले हैं। तो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर इस विषय को भी ध्यान में रखते हुए राज ठाकरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं और अपनी जो छवि है उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। और इन सब में शायद एनसीपी ये जताना चाहती है, जिसको इंग्लिश में मंकी बैलेंसिंग कहते हैं, एक तरफ हम पूरे मतलब हार्डकोर हिंदुत्व को समर्थन भी नहीं करते, पर दूसरी तरफ हम धार्मिक लोग हैं, हम भगवान को मानने वाले लोग हैं। इस तरह से मतलब गुजरात में जैसे कांग्रेस ने किया था कि एक तरफ राहुल गांधी हमेशा सावरकर जी का, हिंदुत्व का विरोध करते थे, आरएसएस का विरोध करते थे, और वहां जाकर मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, दत्तात्रेय गोत्री ब्राह्मण हूं वगैरह ऐसा सब बोलते थे। तो ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी एनसीपी महाराष्ट्र में अपनाना चाहती है क्या, ये एक सवाल खड़ा हो सकता है। ये आने वाले समय में हमें देखना होगा। पर एक तो बात इससे बहुत ही तय हो जाती है दोस्तों कि महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा बहुत ही अहम रहेगा और हर एक पार्टी किस तरह से हम हिंदू हित की बात करते हैं ये दिखाने में जुटी रहेगी या फिर जुटी दिखेगी। तो ये जब पूरे दौरे होंगे उद्धव ठाकरे का, आदित्य ठाकरे का, राज ठाकरे का, तो इसके ऊपर भी हम तब बात करेंगे। पर फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं दोस्तों। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।